आप सभी भाई और बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको आर्मी का प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसमें 15 गो मैथ और 5 गो रीजनिंग आए, सब मिलाकर 20 क्वेश्चन आएगा। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, 1 नंबर से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि 11 को 100 से भाग देने पर दशमलव के रूप में क्या होगा। मैंने 100 से भागा देना है 11 में, 11 में भागा देना है 100 से, 11 में भागा देना है 100 से, यही ना बोल रहा। तो 100 से भागा देंगे 11 में, देखा ना, दशमलव के बाद 2 अंक में दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे सिर्फ, तो 0.11 हो जाएगा। ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इजी क्वेश्चन है। देखिए, ताइसा बटर को पूछा हुआ क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, इस लड़की का अंक क्या होगा जो 400 में 70% अंक प्राप्त करती है। एक लड़की है जो 400 में 70% अंक प्राप्त करती है, तो कितना प्राप्त किए। तो 400 का 70% निकाल देंगे। 400 का 70%, तो 70% मतलब बटे 100 होता है। ये तो पढ़े होंगे, बहुत बार बताए भी हैं। देखिए, 1 से 1 2 जीरो है, नीचे में भी 2 जीरो, खत्म हो गया। अब 70 गुना सिर्फ 4 कर देंगे। 70 गुना 4 कितना है, 7 का 28, 1 जीरो बच गया, जीरो उतार देंगे, कितना आ गया 280। ऑप्शन डी। देखिए, पूछा हुआ था इस तारीख का क्वेश्चन है। ये सब उतार लीजिएगा, नहीं समझ आएगा फिर से देख लीजिए वीडियो, अच्छा से बता रहे हैं। अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि 24 भागा ब्रैकेट 3 गुना 2 सरल करने पर परिमाण क्या होगा। देखिए, पहले ब्रैकेट काम होता है, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो 24 का 24 लिखेंगे, भागा लिखेंगे। अब ब्रैकेट में क्या गुना है, गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 से भागा देंगे, देखते 3 6 था अंदर, पहले ब्रैकेट में काम होता है, तो 3 दूनी 6 हो गया। 24 का 24 रखें, भागा का भागा, अब ब्रैकेट लगा काम 6 आ गया। अब भागा देंगे 6 से 24 में, कितना आएगा, 6 चौका 24, 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी में मिल रहा है। देखिए, भी 23 तारीख का पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या बोल रहा है 4 नंबर में, 0.64 को भिन्न के रूप में लिखना है। ये हमको लग रहा है कहीं, देखिए बता रहे हैं, 0.64 को भिन्न के रूप में दशमलव उड़ाएंगे, नीचे 100, दशमलव उड़ाने नीचे कितना आएगा 1, उसके बाद 2 होंगे तो 2 जीरो, कितना हो गया 64/100। 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 आएगा, 4 से काटेगा 25 है। आग कौन से कट रहा है, नहीं, तो इसका आंसर 16/25। ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऑप्शन यहाँ 16/25 लिखना था, गलती हो गया है, यहाँ पे 16/25 था। ऑप्शन डी सुधार लीजिएगा, 16/25 था, काट लीजिए आप लोग भी, 16/25 ही आएगा, 4 से काटेंगे तो। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना है आंसर, 16/25 आया। अगला 5 नंबर है, 2 और 3 का महत्तम क्या हो। महत्तम तो जानबे करते हैं कि 2 3 का महत्तम क्या हो। अब भाग विधि से बना सकते हैं महत्तम। 2 से भागा देंगे कितना में, 2 से भागा देंगे 3 में, एक फोन लगेगा 2 घटेगा तो 1। अब 1 से भागा देंगे 2 में, तो 2 दफा में 2, खत्म हो गया। तो आंसर कितना, इधर वाला आंसर आता है, कितना आंसर, आंसर 1 आया। महत्तम कितना आ गया इसका, HCF 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 100 और 200 का औसत क्या होगा। जब ये औसत पूछेगा ना, तो को संख्या है, एगो 100 है, एगो 200 है, सब मिलाकर 2 को है, तो जो को भी रहेगा वो सबको जोड़ना है। तो 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 जोड़ दिए, अब बटे को दोनों मिला को 2 को 2 से भागा दे देंगे, दोनों को जोड़ना है, जो करेंगे जोड़ देंगे, और जितना संख्या है उतना भागा देंगे। 100 200 जोड़ दिए, अब दोनों मिला 2 को है, तो 2 से भागा देंगे। 200 100 कितना आएगा, 300 आएगा। और नीचे में 2 को संख्या था तो 2 से भागा देंगे, और 2 से भागा देंगे 300, कितना आएगा 150 आएगा।
150 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन ए में। समझ गए? आराम से उतार लीजिएगा इसे। देखिए पूछा हुआ 23 तारीख को 2024 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 सम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 4 बोल रहे हैं सम संख्या, प्रथम 4 सबसे पहला सम संख्या कौन होता है? 2 होता है। और 4 को लेना बोल, 4 को सम प्राकृतिक संख्या, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 4 को हो गया सम संख्या। अब क्या निकालना औसत? औसत का अभी सूत्र क्या बोले? औसत का सूत्र होता है कि सबको जोड़ दो और जितना संख्या उतना भागा देंगे। सबको जोड़ेंगे कितना है? देखिए कॉल आ गया था जी जी। औसत का सूत्र क्या होता है? सबको जोड़ देंगे जितना उतना भागा देंगे। जोड़ेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20। सबको जोड़ने के बाद 20 आएगा। सब मिला कितना संख्या? एगो 1, एगो 2, एगो 3, एगो 4। तो 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे 20 में कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका 5 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, नहीं समझे फिर से बता देंगे। 4 को सम संख्या लेना है, मैंने प्राकृतिक प्रथम बोला, मैंने शुरू से लेंगे। पहला संख्या सम संख्या 2 होता है, उसके बाद संख्या 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होता है। 4 को लेना है। देखिए बोल रहे हैं 4 को सम संख्या लेना है, 4 को ले लिए। अब औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। औसत निकालने का सूत्र क्या होता है? सबको जोड़ देंगे और जितना संख्या उतना भागा देंगे। तो सबको जोड़ने तो 20 और सब मिला के 1 2 3 4 होता है। 4 से भागा दिया, आ गया 5 कट। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। ये बोल रहा है कि मूलधन राशि इतना है, 8% ब्याज समय 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है, मैंने SI। SI में हम लोग PRT बटे 100 होता है, PRT बटे 100 SI का फॉर्मूला में ब्याज। तो P का मान कितना है? P के मान 200 है। P का मतलब मूलधन होता है, 200 हो गया, गुना R का मतलब दर कितना है? 8% है, गुना समय कितना? 2 वर्ष है, अब बटे 100। काट दो, 2 से काटे हैं, 0 खत्म। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 रुपया भी आ जाएगा। 32 कौन में? ऑप्शन सी में। समझ गए? SI का सूत्र भी होता है PRT। P में मूलधन गुना R मतलब रेट में दर गुना T में समय टाइम। तो मूलधन गुना समय में दर बटे 100। सबको गुना कर दिया, 100 से भागा दे देंगे। SI मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आयत में कितने शीर्ष बोल रहा है? आयत नहीं देखा, आयत तो तुम देखा है। शीर्ष बताना। देखिए एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, 2 एगो शीर्ष यहाँ है, 3 एगो शीर्ष यहाँ। शीर्ष बताना है, 4 शीर्ष हो गया। ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन। देखिए 23 को पूछा हुआ क्वेश्चन आर्मी का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में। एक आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई चौड़ाई दे ले, लंबाई 2 चौड़ाई 3। देखिए थोड़ा सा गलती क्या लिखा था कि लंबाई से बढ़ा चौड़ाई एक है। हमको क्या मतलब उससे? जो उसको दे उसका मतलब उसका मन देने का। ये सब टेंशन मत लेना कि लंबाई छोटा है चौड़ाई बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। परिमाप पूछा, सूत्र होता है आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस बी चौड़ाई। मैं लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर दें, तो 2 गुना लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 में 2 करेंगे कितना आएगा? 10। ऑप्शन है। ठीक है, पूछा क्वेश्चन इजी था। देखिए 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गया। और 1 मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 होता है, तो 100 लिख देंगे। अब देखिए काटना काट देती, 0 से 0 में ख़त्म हो जाएगा, तो 3:10 आ गया आंसर। ऑप्शन बी। समझ गए होंगे? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब 23 तारीख को पूछा। 23 तारीख को 3 शिफ्ट हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट।
देखिए एक व्यक्ति किसी कार्य को अगर 15 दिन काम करता है 15 दिन काम करता है तो पूरा काम कर देता है, पूरा काम मतलब 100%। लेकिन वह 6 दिन कार्य करता है तो कितना % काम करे, यही पूछ रहा है। कोई दिन काम किया, 6वें दिन किया, टोटल काम कितना दिन था, 15 दिन था, 6वें दिन किया, अब गुना 100 कर देंगे, % निकल जाएगा। 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा तो 20, अब 3 से काटेंगे 6 2, ये 20 था, 20 दूनी 40 आ जाएगा। 40% काम हो गया, ऑप्शन बी। अगर यही पूछता कि 6 दिन काम किया तो कितना % काम बचा है, तो देखो 15 दिन में काम पूरा करता और 6 दिन कार्य कर दिया, कितना दिन बचा और 15 दिन में 6 दिन कर दिया तब कितना बचा होगा, 9 दिन बचा होगा। बोलता कितना % काम बचा था, लिखते 9/, अब 15 टोटल काम और गुना 100 ऐसे निकालते। बोलता कितना बच गया तब, कितना % बच गया, ही पूछता था 9/, से करते। लेकिन कितना दिन पूछा, कितना % काम हुआ था, किया तो छोड़ देना, और टोटल है कितना 15 और गुना 100 कर दिया, निकाल दिया तो 40% आया, 40 ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है 100 के वर्ग में कितने शून्य। 100 का वर्ग समझ रहे, मैंने 100 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करने कुछ 150 शून्य आ जाएगा, गुना कर लेना, 100 गुना 100 करेंगे इतना आएगा। अब बोल रहा है इसका वर्ग में कितने शून्य, को शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, 4 शून्य, ऑप्शन सी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी। एक अगला नंबर ऐसे बताया हुआ कि ये वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अंकित मूल्य 2 है, अंकित मूल्य 3 है, अब विक्रय मूल्य में बेचने वाला मूल्य 2 है, तो कितना छूट मिला। बोले 3 दाम था, 2 में बेचा, कितना 3 दाम था, कितना बेचा, 2 में बेचा, कितना छूट मिला, 1 का छूट मिला, कितना पर, 3 पर। अब गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, 3 से भागा देंगे 100 में, कितना आएगा, तो 33 पूर्णांक वही लाएगा, पूर्णांक 3 आएगा, ऑप्शन में देगा 33.33 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दस व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में करता था, 5 व्यक्ति उसी कार्य को, तो 10 गुना 20 10 गुना 20 बराबर 15 गुना 1, ऐसे बनाते हैं। कटेगा, 5 से काटेगा 2 10, 5 से काटेंगे 3 15, सॉरी 15 दिन कर लेते हैं, फिर 5 दिन था, 5 से काटेंगे 10, 2 और 20 दूनी कितना है, 40 आ जाएगा, 40 ऑप्शन सी। एक संख्या क्या जिसमें 8 घटाने पर 26, कौन सा संख्या में 8 घटाने पर 26, सीधे दिख रहा है ऑप्शन 36 24 16 में, ऑप्शन में कितना है 34, 34 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 26 आ जाएगा। किस में 8 घटाएंगे 26 आ जाएगा, तो 34 होगा, 34 में घटाएंगे 8 कितना आ जाएगा, 26। अगला है एक व्यक्ति पंक्ति में बाईं ओर से किसमें स्थान पे, तो दाईं ओर से कितना हो जाएगा, बाईं ओर से 21 है, तो दाईं ओर से क्या होगा, तो 40 में घटा लेंगे 21, कितना आएगा, 40 में 21, पहले क्या करेंगे टोटल में इधर से घटा लेंगे बाएं वाला, तो आएगा 19, लेकिन 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 19 में 1 बढ़ा के लिखेंगे, कितना आएगा 20, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा 20, समझे। टोटल व्यक्ति में क्या करें, इधर बाएं से जमा नंबर पे वो घटा लेंगे, तो आएगा 19, लेकिन 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये तो इजी क्वेश्चन है कि 2 6 14 30 इससे बढ़ रहा है, तो अगला क्या आएगा, 2 से 6 बढ़ा तो कितना बढ़ा, देखिए 2 था 6 है
14 है, 30, 2 से 6 हुआ, 4 बड़ा था, 6 से 14 हुआ, 8 बड़ा था, 14 से 30 हुआ, कितना बड़ा, 16 बड़ा। तो देखिए 4 ने 8 और 9 16, 16 ने 32, मैंने अभी 32 बढ़ा के लिखेंगे तो 30 में 32 जोड़ेंगे कितना आएगा, 62 आएगा। समझ रहे हैं। ऑप्शन सी। पहले 2 से 6 हुआ तो 4 बढ़ा, 6 से 14 हुआ 8 बढ़ा, 14 से 30 हुआ 16 बढ़ा। यानी क्या देख रहे हैं, 4 से 8 हुआ, 4 से 8 बढ़ाएं तो पहले नंबर जोड़ के, और 16 बढ़ाएं था अभी 16 ने 32 करके बढ़ाएंगे तो 30 में 32 बढ़ाएंगे 62 हो जाएगा। ऑप्शन सी। सबका मान लिखना है। जेड का मान कितना होता है, 26, भी का मान 22, आर के मान 18, आर का मान 14, जे के मान 10। उसके बाद क्या आएगा, देखिए 26 से कितना हुआ, 22 हुआ, 22 था तो कितना का 4 घट गया, 22 से 18 हुआ 4 घट गया, 18 से 14 हुआ 4 घट गया, 14 से 10 हुआ तो 4 घट गया, फिर 10 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का मान क्या होता है, 6 का मान क्या होता है, एफ होता है। क्या होता है, एफ। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए समय पहले क्या करना है इसमें, ऑप्शन देखिए राइट ऑप्शन टी समय मिल रहा है, ठीक है, टी समय मिल गया। उसके बाद ई समय मिल रहा है लेकिन उसमें ओ मिल रहा है, तो सबसे पहले कौन से, क्या बोल रहा है, विपरीत में लिखना है, विपरीत क्रम में सबसे पहले जो आएगा वो नहीं, जो बाद में आएगा वो, तो वो तो बाद में आएगा वो वाला, तो टुगेदर पहले लिखेंगे, टी ओ वाला बाद में, समझ जाएंगे इतना से। उसके बाद कौन सी ई वाला आएगा, उसके बाद कौन लाएगा, क्लियर है, इससे मत लिखे, पहले जाएगा पहले वही लिखो, टी ई सी है, ई तीनों मिल रहा है ना, ई बड़ा रोल है इस ई सब में मिल रहा है, तीनों में ई मिल रहा है, ई के बाद सी, यानी ऑप्शन डी ला पहले आएगा। क्या ऑप्शन डी ला, उसके बाद एम टी मिल रहा है, ई मिल रहा है, ए मिल रहा है, पी मिल रहा है, देखिए ई और एल में पहले ई आएगा, अभी सी आएगा, उसके बाद बी आएगा और तो लास्ट में आएगा ये, लेकिन उल्टा में लिखना था इसको, तो ए लिखेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो तीसरा नंबर पर कौन आएगा, तीसरा नंबर पर सी वाला है, सी वाला कौन सी है, तो ई वाला। ऑप्शन से समझ गए। और क्वेश्चन नहीं, इतना ही क्वेश्चन था, सब अच्छा से देख लीजिएगा, समझ नहीं आएगा फिर से वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।